बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 67 से लेकर वर्स नंबर 70 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमें मालूम है कि इफ़ वी लुक एट प्री इस्लामिक रिलीजन्स, तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी प्रॉफिट, जो भी मैसेंजर भेजे, जो भी प्रॉफिट आते रहे जिस नेशन की तरफ भी, तो अल्लाह ताला उन्हें कुछ प्रेयर्स के रूल्स देकर भेजता था उस नेशन के लिए। यानी कि अल्लाह ताला ने हर नेशन को, हर उम्मत को, हर रिलीजन को कुछ स्पेसिफिक इबादत, कुछ स्पेसिफिक वर्शिप्स अता कर रखी थी। और इनके साथ ही साथ जो रिलीजन्स होते थे, जो मज़ाहिब होते थे, उनको कुछ एथिकल साइंसेस भी दी जाती थी। समटाइम्स वो स्क्रिप्चर्स की सूरत में आती थी, समटाइम्स वो प्रॉफिट लेकर आते थे, कुछ एथिकल साइंसेस एंड कुछ प्रेयर्स, वर्शिप्स जो स्पेसिफिक हुआ करती थी। अब जब हम अगर हम इसको मज़ीद डिग डीप करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उन मज़ाहिब के बाद जो एक दीन आता है, जो एक प्रॉपर सिस्टम आता है, नॉट इंटरनेशनल बट जस्ट फॉर द पीपल्स ऑफ इज़राइल, हम सब जानते हैं कि वो जुडिज़म, प्रॉफिट मोसेस सिस्टम लेकर आते हैं। यहूदियत में तौरात की सूरत में जो एक पहली बड़ी किताब नाजिल हुई, प्रॉफिट मोसेस लेकर आते हैं जुडिज़म की तरफ, जिसमें प्रेयर्स लॉ, जिसमें एथिकल साइंसेस भी मौजूद थी, जिसमें पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल साइंसेस भी मौजूद थी, बट जस्ट फॉर द पीपल्स ऑफ इज़राइल। ये बात याद रखिएगा कि जस्ट फॉर द पीपल्स ऑफ इज़राइल। अब इसके बाद जब प्रॉफिट जीसस आ जाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो जो सिस्टम लेकर आए वो कोई नया सिस्टम नहीं था, बल्कि वो जुडिज़म में ही कुछ थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स के साथ, और वही सिस्टम, उसमें प्रेयर्स, वर्शिप्स, एथिकल साइंसेस, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल साइंसेस, जस्ट उसी तरह थोड़ी थोड़ी रिफॉर्म्स के साथ। अब हम देखें तो क्रिश्चियनिटी से लेकर पहले तक जुडिज़म और उससे पहले जो छोटे छोटे मज़ाहिब थे, हम सब जानते हैं कि उनमें टाइम टू टाइम बहुत सी चेंजेस आती रही, उनमें करप्शंस आती रही, उनके बिलीफ सिस्टम में करप्शंस आती रही, उनके सिस्टम्स में करप्शंस आती गई, उन अध्ययन में बड़ी तब्दीलियां वाक़या हुई, उनकी किताबें चेंज से महफूज नहीं रहीं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम जिसमें कोई किसी किस्म का चेंज वाक़या हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ने वो लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए भेजा इस्लाम की सूरत में। इस्लाम इज़ अ ट्रू मोनोथियस्टिक सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं तो आपको वर्शिप के लॉज भी मिलते हैं, आपको एथिकल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इकोनॉमिकल, सोशल, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ साइंसेस आपको इस्लाम में कुरान की सूरत से मिलती हैं। अब इसको अल्लाह ताला ने चेंज से महफूज रखा और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने ख़ुद ले लिया है। और अब अल्लाह ताला यहाँ पर सूरह हज के वर्स 67 से 70 तक प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि आपसे पहले जितने भी नेशंस, जितने मज़ाहिब, जितने रिलीजन्स गुजरे हैं, सबको हमने स्पेसिफिक वर्शिप्स, प्रेयर्स अता कर रखी थी। लेकिन वो बड़ी बड़ी चेंजेस उनमें वाक़या हो गई। तो अब जो इस्लाम है ये एक ट्रू पाथवे है, एक राइटियस पाथवे है। यू आर एट द राइटियस पाथवे, तो लिहाजा आप इस सिस्टम को लेकर निकलिए और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाइए, इस सिस्टम को अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट भी कीजिए, लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाइए और लोगों तक ये मैसेज डिलीवर कर दीजिए। हाँ, अगर इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, जो लॉबीज़ इसके ख़िलाफ़ बोलेंगी, जो नॉन मुस्लिम्स इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो आप उन्हें कह दीजिए कि बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे दरमियान फ़ैसला फरमा देंगे कि कौन हम में से राइटियस पाथ पर था। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि इस्लाम इज़ द राइटियस ट्रैक, इस्लाम इज़ द राइटियस पाथ।
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو تم اس سسٹم کو فالو کر رہے ہو جو اب ریووکڈ ہو چکا ہے، جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب جوڈازم بھی منسوخ ہو چکی ہے، کرسچینٹی بھی منسوخ ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ریلیجنز تھے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب سب اسلام کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو جاؤ، سب وہ سسٹم ریووکڈ ہو چکے ہیں۔ اس ٹائم پہ جب میں تشریف نہیں لایا تھا تو جو لوگ کرسچینٹی کو صحیح پاتھ وے میں فالو کرتے تھے، جو جوڈازم کو صحیح طرح سے فالو کرتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا سسٹم، اور اس سے پہلے جتنے پروفٹس جو سسٹم لے کر آتے گئے، ان کو جو لوگ بھی فالو کرتے تھے وہ لوگ حق پر ہیں، وہ لوگ رائٹ ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ لیکن وہ لاز، وہ شریعہ، وہ ریلیجنز جسٹ اس وقت تک کے لیے تھے۔ اب وہ سب کے سب ریووکڈ ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ سکسیس پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی رائٹس، کوئی چوزن ریلیجن نہیں ہے۔